हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ऐसा होता है कि तुम्हारे कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमें आते नहीं है, मतलब हमने वो न पढ़े रहते हैं, लेकिन हमें जो आता है उसके बेसिस पर अगर आप थोड़ा सा सोचते हो तो आपके वो क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, है ना। हाँ जैसे तुमने जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन वाला बताया, वो हाँ हमने पढ़ थोड़ा सा। रखा है, पढ़ा हाँ हुआ ही क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, बट तुम हाँ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अगर तुम उस पर प्रॉपर तरीके से सोच कर आंसर नहीं दोगे। ठीक है, जी वो सर। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, पूछने का तरीका अलग है। तो ये चीज अलग को है, थोड़ा समझना बेसिक से पूछा गया। हाँ है सर। ना। तो जैसे पेमेंट जनरली तुम्हारे, मैंने एक अभी एक क्वेश्चन दिया था, पेमेंट फेलियर पे क्वेश्चन दिया है तुम्हारे एग्जाम में आता है पेमेंट फेलियर, तो पेमेंट हाँ हाँ फेलियर हाँ अच्छे से हाँ। पढ़ना है। हो सकता है मैंने जो फेलियर का नाम दिया है वो तुमने पहली बार सुना हो, हाँ सर। है ना। तो जी हाँ सर। तो वो चीज हमेशा पूछी जा रही है, तुम अपने एग्जाम में देखोगे तो मतलब अल्टरनेट ईयर्स में तुम्हारे पेमेंट फेलियर से पेमेंट का रिलेटेड फेलियर क्वेश्चन तो है इस बार भी पूछा जाएगा, एकदम कंफर्म है। है ना। फेलियर तो पूछा ही तो जाएगा। तुम, मुझे पता है, सबको पता है एलिगेटर क्रैकिंग क्या होगी, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग क्या होगी, तो मैथ अगर मैं इन क्रैकिंग। जनरल हाँ पूछ लूंगा तो वो तो आपको पता ही है, बट आपको हाँ। इतना पता होना चाहिए कि उससे घुमाकर कोई भी क्वेश्चन है तो आपका होना चाहिए कोई, तब तो आपका मतलब कैसे? हाँ फायदा है जी पढ़ने सर। का कि मैंने भाई रिफ्लेक्शन क्रैकिंग प्लस पेमेंट फेलियर पढ़ के गया। आप पेमेंट फेलियर जी में आपने टाइम भी दिया और आप जब एग्जाम में आया तो आप कर नहीं पाए उसको। ठीक जी है, सर। तो जी करने जी। कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक्स में लग रहा है, सपोज अगर तुम मेरे पेमेंट फेलर का जो भी मैंने पूछा वो नहीं कर पाए, तो जी। वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पेमेंट फेलर फिर से पढ़ने की जरूरत है। वो वहां से हम्म। तुम्हारा टेस्ट सीरीज का फायदा है कि तुम्हें पता चला कि तुम्हें पेमेंट फेलर पढ़ा तो है पर तुम्हें आता नहीं क्वेश्चन। क्यों नहीं आता? क्योंकि उससे उस तरह क्वेश्चन के आता पूछे तुमने नहीं इन है। डेप्थ पे जाके नहीं पढ़ा, मतलब कुछ चीजें छूट गई जी हैं। जी सर। ठीक है ना। और तुम्हारे एग्जाम में मैंने देखा है कि वो इस तरह की ही चीजें उठाता है। बाकी 60-65 क्वेश्चन तो वो सबको आते होंगे। वो तो हम्म। वो लोगों का कहना है सर, गुप्ता एंड गुप्ता इन ऑल दैट। अभी एक लड़के ने कमेंट लिखा, मैं सुबह वीडियो डाला था तुम्हारे जो कैलकुलेटर और एक्सपेक्टेड हाँ न्यूमेरिकल हाँ वाला। हाँ मैं देखा। हाँ सर। तो एक लड़के ने लिखा है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, 2016 में कैलकुलेटर लाउ था, इस बार भी गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन पेपर कॉपीड आएगा। अरे भाई, जब आएगा कॉपी तो तुमने 2016 में पेपर दिया था, तब तुम्हारा हुआ क्यों नहीं अभी तक? अभी 4 साल से तुम गुप्ता एंड गुप्ता तुम्हें याद नहीं हुई कि तुमने करके बैठ गए हो? तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा भाई? गुप्ता एंड गुप्ता तो सभी पढ़ रहे हैं, सब याद करके बैठे हुए, सब किसी को समझ में नहीं नहीं से आता तो मतलब ट्रेंड से चेंज हो रहा है, ये समझ में आया सर। मैं पीछे मतलब जो लॉकडाउन से पहले कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का एग्जाम दिया था सर, और उस साल सर डिप्लोमा लेवल में सारा स्टैंडिंग दिया था हाँ हाँ सर। इससे पहले मतलब जितना भी देखा हूँ पूरा आरोप से छपता था सर, हाँ ट्रेन कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी। हाँ लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन देखा सर, मतलब सब तो टॉपिक तो सर सबसे पता ही है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह के घुमा के दिए कि कोई बुक से डायरेक्ट उठाया नहीं सर, मतलब पता ही चल रहा है। हम्म। तो मतलब जो पहले कॉपी पेस्ट वाला कल्चर था सर, अब तो मतलब इसीलिए आपको मैं बोल रहा था ना सर, आप एक टेस्ट सीरीज बनाइए, क्योंकि बाकी सब तो कॉपी पेस्ट कल्चर में अभी भी चल रहा है सर। लेकिन मेरे को लग रहा है कि अभी कॉपी पेस्ट वाला कल्चर अभी उठा दिया ये लोग। नहीं भाई, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि पता है लोगों का एक्चुअली एटीट्यूड दूसरा है पढ़ने का। एटीट्यूड अब चेंज करना चाहिए। वो अब समय चला गया कि आपका कट कॉपी, तुम किसी भी पीएसयू का एग्जाम दोगे ना, चाहे लखनऊ मेट्रो का होगा या कोल इंडिया लिमिटेड का होगा, उसमें हमेशा जी हमेशा 50% क्वेश्चन वो पिछले 2 सालों से नए बना के दे रहा है। अभी जिसने ओके। एसएससी जेई का एग्जाम दिया उसमें लास्ट शिफ्ट में पूरा उल्टा हाँ पुल्टा पेपर आ गया पता ही चल गया सब। है ना। हाँ उसमें अभी लोगों के उसमें 100 क्वेश्चन में 40-50 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं होने वाले, क्योंकि उनको उनकी सोच ही नहीं है कि भाई इस तरह का पेपर भी आ सकता है। तो वो और सर एक बात अक्सर 2016 वाला जो कैलकुलेटर बोल रहे हैं लोग सर, वो 2016 वाला कैलकुलेटर जो है ना सर, ग्रॉसरी में मिलता है, ऐसे बैठता है जो लोग लेके योग योग या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस वही कैलकुलेटर अलाउड था। लेकिन इस बार साइंटिफिक कैलकुलेटर भी दैट इज नॉट नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर। वही चीज तो मैंने हाँ समझाया, उसमें एक वही तो। चीज हाँ तुमको सर, दी उसमें है ना। उसमें तो ना लॉग कर पाइएगा, ना आप कोई भी पावर का रूट या कुछ भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन इस बार में कुछ भी दे सकते हैं ये लोग सर। हाँ, वो उसमें तुम पढ़ोगे ना, वो मैंने एक पीडीएफ अपने ड्राइव में शेयर किया हुआ है, उसमें कैलकुलेटर की पूरी डिटेल्स है कि नॉन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की फोटो के साथ उसमें बना हुआ है कि क्या क्या फंक्शनलिटीज नॉन प्रोग्रामेबल में होती हैं और प्रोग्रामेबल में होती हैं, उसमें नहीं होती हैं। और जी वो जो 2016 में वो तुम्हारा जो वो है ना, जो प्लस माइनस करने वाला चल रहा था, वो हाँ, उल्टा और पुल्टा। ग्रॉसरी में जो बैठते हैं बस वो हिसाब करने के लिए उस नहीं वाला तो वो वाला था सर। नहीं तो इम्पोर्टेंट चीज ये ना कि कमीशन को अलग से नोटिफिकेशन निकालने की क्या जरूरत थी कि एग्जैक्टली बेसिकली सर। वो हाँ अलग से निकाल रहा है
कि नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो तुम्हारे जो कैसियो के 991 सीरीज के आते हैं ना कैलकुलेटर, उसमें प्रोग्राम, हाँ उसमें सब कुछ होता है, साइन फंक्शन भी होगा, tan इनवर्स भी होगा, तुम्हारा एल्गोरिथम लॉग भी होगा, एंटी लॉग लॉग भी ई होगा, होगा, सब सर कुछ कुछ एक्सपोनेंशियल सब कुछ होगा सर, और है ना। कोई भी पावर का भी होगा सर। सबसे अलग बात है सर, 99 का एक क्वेश्चन मेरे को मिला था सर, जो रिजिड पेवमेंट में सर कॉर्नर और एज वाला स्ट्रेस निकाला जाता है ना सर, तो पिक्यूलियर टाइप का एक फॉर्मूला है। तो सर मतलब मैं कभी भी याद नहीं किया हूँ, क्योंकि वो गेट में भी नहीं कभी देता है, और बाकी एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं रहता, तो टू दी पावर 1/5 में इस तरह कुछ था सर, अभी भी याद नहीं है। वो 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर की पावर 1/5 वाला है, वो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकालने का है। हाँ, तो उससे एक न्यूमेरिकल बना के 98 में दिया था सर। तो मतलब ये लोग तो दे ही सकता है ना सर सब कुछ भी, मतलब जो मेरे को अपरेंटली लगता है कि ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, ये इतना पीक्यूलियर टाइप का है, वो भी दे सकते हैं जब ये कैलकुलेटर दे दिया, क्योंकि कोई भी पावर निकल सकता है। तो बिल्कुल देगा, और 100% देगा। और लोगों को गलत फहमी, इसलिए देखो दो चीजें होती हैं, एक अपना एटीट्यूड डेवलप करना उस एग्जाम के लिए जिसके लिए प्रिपेयर। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आपका आधी चीजें तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो गई। अब आप गए, आपने गुप्ता एंड गुप्ता याद करके बैठे हुए हो, जैसे ही पेपर आया आपको लगा मैं सारे गुप्ता एंड गुप्ता वाले टिक, पता चला उसमें 20 क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता के मिले, बाकी 80 के लिए आप देख रहे हो दूसरों का मुंह। जी सर, ठीक है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको पहले ही पता है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बीओडी अल्टीमेट बीओडी निकालने के आएंगे। अगर कैलकुलेटर अवाल तो आप बीओडी अल्टीमेट बीओडी अगर 0.55 मिलीग्राम पर लीटर का डिफरेंस करके ऑप्शन दे देगा तो आप नहीं निकाल पाओगे बिना कैलकुलेटर। नहीं हो पाएगा, अगर नहीं पता होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, जो ईएस लेवल के, तुम एक बार जैसे क्वेश्चन कोई भी प्रीवियस तुम्हारे पास अगर ना हो तो मैं तुम्हें पीडीएफ वाला शेयर कर दूंगा, वैसे मैं शेयर किया था 1-2 बार ग्रुप पे। ठीक है, ईएस का सर पूरा किया हूँ सर एक बार, तो उसको रिवीजन कर ले। हाँ मतलब रिवीजन कर लेना, स्पेशली मॉडरेट लेवल से भी जो थोड़े स्लाइटली मतलब ऑन इजियर साइड है वही क्वेश्चन करना, डिफिकल्ट नहीं देगा। लेकिन 2-2 फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आएंगे कि एक फॉर्मूले से कुछ निकाला, दूसरे फॉर्मूले से वापस आंसर आएगा, इस तरह के क्वेश्चन जी सर, तो रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि स्पेशली स्वेल में होता है कि आपने पहले कुछ निकाला, ई निकाला वर्ड रेशियो, उसके बाद आपको निकालना है सबमर्ज्ड यूनिट वेट या कुछ और भी निकालना है। इस तरह के मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना न्यूमेरिकल की तो वो फिर वो क्वेश्चन एकदम गड़बड़ हो जाते हैं। पता भी रहेगा तो नहीं हो पाएगा सर, देखा हूं मैंने। तो वो एग्जाम में ऐसा वो रहता है ना, प्रेशर रहता है कि वो लगता है कि यार पता नहीं, हमने तो इसका प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो सिंपली होगा क्या, सिंपली फॉर्मूला करके निकालना होगा, जैसे रूट ऑफ डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक निकालने को बोल देगा, 2c/, गामा रूट के निकालोगे तुम, ठीक है, के की वैल्यू फिर पाई से निकालोगे, फिर देखना पड़ेगा एक्टिव वाला पूछ रहा है, पैसिव वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो अगर वो प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो तुम 4c की जगह 2c भी रख सकते हो, 2c की जगह 4c भी रख सकते हो, कुछ भी करो। हाँ, हो जाता है सर, बिल्कुल हो जाता है सर। और वो लोग ऑप्शन भी ऐसे देता है कि वो जो मतलब मेरा एक बार में निकल गया तो उसी को आपका भी सर एक टेस्ट में मिला है मेरे को, मतलब जो वैल्यू मिल गया तो मैं पहले ऑप्शन में मिल गया तो मैं टिक मार दिया, तो बाद में देखा तो यूनिट में दूसरा था। तो इस तरह का तो बहुत खेलता है ये लोग, मतलब जो मैं गलत सोच के जो करता हूँ उसी को ही ऑप्शन में डाला जाता है। सेकंड में कितने मार्क्स आए थे, मैंने देखा नहीं एक्चुअली तुम्हारा एनालिसिस। सेकंड वाला है सर 93 आया है सर, तो 96-97 हाईएस्ट की है। अभी मैं रिजल्ट नहीं निकाला कि थोड़ा दिक्कत हो गई थी तो मैं बिजी था तो मैंने निकाला नहीं। अब देखो आज निकाल दूंगा। 97-96 मार्क्स ही हाईएस्ट है उसमें। उसको थोड़ा सा मैंने पेपर 1 से स्लाइटली टफर साइड पे रखा था। हाँ किया था सर। वो एक सुभाषिष गोस्वामी वाला था सर, टेस्ट 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया, उसका कितना है सर? उसका 133 है हाईएस्ट। एक सुभाषिष लड़का है, उसने बहुत अच्छा किया है। नहीं, मुझे टेस्ट 2 में भी 133 लाया है सर। नहीं उसका उसने अभी दिया नहीं है, टेस्ट 2 दिया नहीं है शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। अच्छा। सब लोग अलग अलग टाइम में, क्योंकि मैंने तो उसमें वो रिस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं रखा है, तो जब चाहे तब दे सकते हो। तो जब लोगों को लगता है कि हाँ देना चाहिए तो दे देते हैं। जी सर। नहीं मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं भी उठा के क्वेश्चन तो मेरे पास ही पड़े हुए हैं, उठा के जिस एग्जाम का कहोगे उसके कॉपी करके डाल दो। वो तो कोई भी बनाता है सर, इसलिए बोला ना सर, यहाँ सब लोग ऐसे ही सब अगर गुप्ता से कॉपी पेस्ट करके टेस्ट की जाए तो मैं सोचूं तो गुप्ता और आर अगोर तो
मैं तो वो तो पढ़ा ही रहा हूँ, उसका मैं क्या टेस्ट दूंगा। एग्जैक्टली मैं तो वो एग्जैक्टली दूंगा ना सर, जो मुझे लगता है कि ये बच्चे को पता होना चाहिए, उसको पता नहीं है। जैसे मैंने अभी पता नहीं तुम्हारे एग्जैक्ट एग्जाम में दिया था, उसमें क्वेश्चन दिया है सिंपली, मैंने क्या दिया है उसमें, सिंपली यूनिट पूछी थी किसी की, मुझे नाम नहीं भूल रहा, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी सर। हाँ हाँ, इंट्रिंसिक परमिबिलिटी का, तो वो हाँ पढ़ा होगा लोगों ने, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ हाँ है ना। तो हाँ अब सर। यूनिट में भी पूछने के कई तरीके हैं। जैसे आपकी मैंने किसी में डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछी है, सबको पता है, एक डाइन में पूछ रखी है, एक पॉइस में पूछ रखी है, सेंटीपॉइस में पूछ रखी केजी में भी पूछ सकते हैं है सर। ना। तो सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। मतलब जी पता तो है, सर। सब लोग याद करके बैठे हुए हैं, क्यों याद करके, क्योंकि एक बार पूछ लिया कहीं पे डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, तो वो जो ऑप्शन में था वो याद करके बैठे हैं, पता है। अगर अभी कन्वर्जन का तो फिर गलत। हाँ, सर। कि अभी मैं पूछ लूं कि डायनेमिक विस्कोसिटी को डायमेंशनलेस पैरामीटर बनाने के लिए किस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करें, मल्टी इस तरह क्वेश्चन आएगा, तब निकल नहीं पड़ेगा, तब है ना। निकल नहीं तो वो पड़ेगा। लोग क्या करेंगे, जो सिंपल जो गलती करेंगे, वो पहली गलती ये कर सकते हैं कि जो एक्चुअल यूनिट है उसी से कहेंगे कि उसी से मल्टीप्लाई कर, जबकि उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ 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 ठीक है, तो ये चीज जी ध्यान सर। रखनी कि मल्टीप्लाई करने के लिए पूछ रहा है कि वो डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है। कर अगर वो डिवाइड के लिए पूछ रहा हो तो वो सेम यूनिट होगी उसकी, अगर मल्टीप्लाई का तो उसकी इनवर्स की यूनिट होगी। तो ये छोटी 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 चीजें, इस तरह की चीजें पकड़नी, तुम्हारे एग्जाम में यही सारी चीजें आती है। हाईवे में थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछता है कोडल प्रोविजन से, जी। जैसे तुम्हारे, मैंने तुम्हारा जो हाईवे के क्वेश्चन है वो सारे इंडिया आईआरसी के जो कोड मैनुअल है ना, मैं बुक नहीं खोलता है, हाँ तो मुझे पता है तुम्हारे क्वेश्चन कोड से ही आएंगे। सर, मतलब एक तब मतलब रिक्वेस्ट है सर, टाइम मिले तो सर जो आपको लगता है कि आईआरसी से कोई कौन सा टेबल या क्लॉज या कुछ हाँ, दे सकते हैं वो मैंने, उसका। मेरे दिमाग में एक कल आ रहा था कि एक दो स्टूडेंट से और मैसेज कह रहे थे, जैसे जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है कि विस्कोसिटी के बेसिस पर बिटुमिन को कितने ग्रेड्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट टेस्ट का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, मैंने दिया है, आंसर तुम्हें नहीं बता रहा हूँ तुम उसको ढूंढ लेना। इसमें ठीक है। अब जैसे बुक में तुम पढ़ोगे तो कई जगह अलग अलग मिलेगा, क्योंकि तुमने वो रैपिड क्योरिंग, मीडियम क्योरिंग और ये सब पढ़ रखा है, हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ। आईआरसी ने पेविंग विटामिन के लिए अलग से एक कोड है। एक वीजी वाला, हाँ वीजी बिल्कुल, 3040। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अब वो कितने हैं पता है तुम्हें, कितने क्लास? बस वीजी 45 का पता है सर। एक भूल गया सर, अच्छा कि बोलोगे वो देख लेंगे सर। हाँ, तो इस तरह की चीजें, फिर उसमें क्या है कि किस ग्रेड का जो विटामिन है उसका, जब आप उसको ले करते हो यूज करने के लिए, वो कितने टेम्परेचर रेंज में आप यूज कर सकते हो, इस तरह की चीजें तुम्हारे क्वेश्चन में पूछी गई हैं। VZ30 के लिए कई सारे PSU में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हम्म। विस्कोसिटी टेस्ट जो होता है वो कितने डिग्री से, तो इस तरह की कुछ टेबल्स बनी हुई है, तो मैं वो कोशिश करता हूँ अच्छा, मैं। एक चीज है इसमें पूछने से सर, तो वो जो टेबल में एक मैं देखा था, मतलब मेरे पास नोट बना के रखा हूँ, तो उसमें जितना भी सर वैल्यू है टोटल 6 या 7 से मतलब कैटेगरी का वैल्यू है, तो पूरा टेबल ही याद रखना सही रहेगा सर। हाँ, पूरी टेबल, अभी जैसे मैंने 2 वीडियोस बनाए थे ना, एक मेमोरी बेस्ड वाले, कुछ टॉपिक, 2 टॉपिक पे बनाया था। हाँ हाँ। ठीक है ना, जैसे वो स्ट्रिपिंग टाइम वाला है। ठीक है, और अभी हम्म, रिसेंटली उससे 1-2 क्वेश्चंस आए भी हुए हैं दूसरे एग्जाम्स में, PSU के जो अच्छा। होते हैं ना, उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्ट्रिपिंग टाइम में थोड़ा सा वो है। और तुम्हारा भी एक डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए पूछ लेता है कि किस में क्ले में ज्यादा होगा, रैफ्ट में ज्यादा होगा, कितना होगा, PSU हाँ के हाँ हिसाब से, है ना। तो अभी मैं देखो कोशिश हाँ। करता हूँ, क्योंकि हाईवे पे गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं कोडल प्रोविजन से, और ईएस में भी तो आते ही, बाकी स्टेट तुम्हारे एग्जाम में तो आते ही आते हैं। और अपना ऐसे में तो आएगा ही है, मतलब पक्का आएगा, चाहे कोई भी कैलकुलेटर दे दे या कुछ दे दे। क्योंकि मैं 98 से देखा हूँ सर, हर एक पेपर में, मतलब कोई भी एक पेपर नहीं छोड़ा कि जो हाईवे में एक तो फेलियर पूछा ही गया है, और न्यूमेरिकल पूछा गया, और आईआरसी का प्रोविजन पूछा गया है। तीनों चीज तो पूछा ही गया है सर, हर एक विटामिन पे पेपर में। क्वेश्चन आता ही है तुम्हारे एग्जाम में, हाँ सर। विटामिन से रिलेटेड यूट्यूब में जो आता है। ग्रेड से सुपर एलिवेशन से, हाँ, तो सुपर मैं एलिवेशन तो कोशिश उसमें करता हूँ, है मैंने नहीं। एक बार नजर मार ली तुम्हारे पेपर में, मैं जनरली उन्हीं जी। टॉपिक से ही कोशिश करता हूँ बनाने की। अभी तुमने देखा होगा, अभी जो लास्ट पेपर था शायद, उसमें मेरे ज्यादातर क्वेश्चन ज्योमेट्रिक डिजाइन के दे रखे हैं। हाँ हाँ सर। 5-6 क्वेश्चन दिए ज्योमेट्रिक डिजाइन के, एक शायद दिया है जी। फेलियर का दिया है। मतलब कोशिश करता हूँ कि रैंडमली जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा तो उसका उठा के, तो मुझे एक, कभी कभी एक होता है कि आधे घंटे में एक क्वेश्चन बनता है मेरे से, क्योंकि पहले मुझे ढूंढ सोचना पड़ता है, फिर मुझे देखना पड़ता है कि, और फिर एक्सप्लेनेशन में उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन है तो तुम देख लो, तो एटलीस्ट अच्छा पता सर। चल जाए।
तो वो चीजें तो तुम हाँ जैसे जो नई चीजें पता चले वो तो एज इट इज तुम अपने नोट्स में ऐड कर लो, वो पढ़ना ही नोट बना ले रहा हूँ। हाँ, उसके हाँ मैं अलग बना से ले नोट बना लो जो कि तुम्हें एज देंगे एग्जाम में। अगर तुमने इतना पढ़ा उससे 2-3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा हो गए ना, तो इट मीन 6-7 मार्क्स में ही तो सिलेक्शन आर या पार होता है। बाकी तो सबको ही हाँ हाँ पढ़ ही रहा है, जी ठीक है ना। सर। तो तुम उसमें मार्क्स पे मत जाओ, मार्क्स तुम्हारे बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। 100+, मतलब पेपर 2 तो मैंने जानबूझ के थोड़ा, एक्चुअली तुम्हारा मैंने हाईवे वाला पोर्शन और एनवायरमेंट थोड़ा सा टफर साइड पे कर दिया था, बिकॉज वो टोटली कोडल प्रोविजन पे बना दिया हाँ सर, हाँ सर। है ना। क्वेश्चन सारे इजी हैं, बट उनके पूछने का तरीका सबका अलग अलग है। सारी ऐसी जी चीजें हैं कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ कि दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, आपका जी रट्टा वाला सर, काम ये नहीं तो चलेगा। पक्का बात है। मतलब ये पता रहने के बावजूद भी आंसर नहीं कर पा रहा है। और मैं तो लिख के दे सकता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के मेरे एग्जाम में 100+ मार्क्स आ रहे हैं दे विल बी सिलेक्टेड। बाकी का मुझे नहीं पता होंगे नहीं होंगे, वो उनका लक डिफाइन करेगा, लेकिन मुझे तो पता है कि इनका हो जाएगा। दूसरा कोचिंग वाला या कोई और ये नहीं बोल सकता कि ये इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। कोई बोल सकता है, नहीं बोल सकता। तो सब कॉपी पेस्ट वाले सर, मेडी का भी देखा हूँ सर, ये इसका प्रीवियस मेरी ईयर का से भी कॉपी टेस्ट सीरीज पेस्ट। चल रहा है क्या इस एग्जाम के लिए? नहीं सर, मैं इसके लिए नहीं देखा हूँ। एसएससी जेई का लिए पहले दिया था। मतलब आपको तो मतलब जो ये 7-8 महीने से आपके बारे में पता चला, उससे पहले तो मेरे को मेडी का ही था सर। तो एसएससी जेई जो मतलब जो पहले मार्च में होने वाला था सर, उसके लिए मैं मेडी का दिया था। तो मैक्सिमम देखा हूँ सर, जो एकदम एसी का एकदम ऑनलाइन जो क्वेश्चन है ना सर, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके दिया है। अभी तो देखो मेरा जो इसीलिए कहना है, अभी तुम ज्यादा इधर उधर मत भागो, ठीक है। कंसंट्रेट रहो। नहीं इसीलिए आपको जब मतलब उससे इसीलिए से आपका यूपीपीएससी वाला सब्जेक्ट वाइज दिया था, और ये अभी इसका दे रहा हूँ सर। इसके अलावा कोई एक और करना। तुमने आईएस कोड वाला टेस्ट सीरीज दिया है क्या? नहीं सर, तो पहले लगा था कि वो दे दो। हाँ, वो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत मतलब रेलेवेंट है, बिकॉज उसमें एक अलग से टेस्ट है, आईआरसी पे अलग से। हाँ मैं देखा हूँ। मैं सोचा था कि मतलब अभी प्रीवियस ईयर करने के बाद पता चला कि कोड तो बहुत ही है, लेकिन मतलब पहले सोचा था कि कोड से उसको उतना तो पढ़ लो, क्वेश्चन आएगा नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने दे रखी है, ठीक है। ठीक है सर, तब कर लेता हूँ वो सर। वो ठीक है, जरूर कर लेना। बाकी मैं और तुमको जो रेलेवेंट लगे वो कर लेना, लेकिन वो जरूर कर ठीक है, लेना। वो तुम्हारे मतलब स्पेशली तुम्हारे वेस्ट बंगाल वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कोडल ठीक है। प्रोविजंस वाले क्वेश्चन तुम्हारे आईआरसी जो तुम्हारा फ्लेक्सिबल वाला है, रिजिड वाला है, और तुम्हारा वाटर क्वालिटी वाला है, इन्वायरमेंट का उस पे भी टेस्ट है, और तुम्हारे 3 IS 456 पे के हैं, 2 IS 800 के हैं। तो वो काफी चीजें तुम्हारी कवर हो ठीक जाएंगी, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने क्लोज कोड का ही स्क्रीनशॉट मतलब डाला हुआ है, तो तुम्हारी इंपॉर्टेंट सारी ठीक चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है सर, मैं ठीक है देख ना, लेता हूँ, एक कर वो लेंगे कर सर। लो। ठीक। और जो टॉपिक तुम्हारा लग रहा है कि इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जैसे पेमेंट फेलियर मैंने एक एग्जांपल दिया, वो तुम्हें पता है जब तुम क्वेश्चन करते जी हो और क्वेश्चन पढ़ा हुए टॉपिक से तुम्हारा नहीं बन रहा है, और वो क्वेश्चन के उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दैट नीड्स टू बी रिवाइज प्रॉपरली और थॉरली पढ़ने की जरूरत है उसको। तो केवल वैसे ठीक टॉपिक्स 8-10 टॉपिक्स निकल के आएंगे हर टेस्ट में, तो उनको 2 घंटे लगा के ठीक तुम एक बार पढ़ लो, ठीक है। ठीक है, और थैंक यू। दूसरी चीज एक ये कि न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है ना, उसपे न्यूमेरिकल वाले को वो हाँ थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि होता क्या है, कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस पे हाथ नहीं सेट होता ना, तो कैलकुलेटर जी कैलकुलेशन करते समय 2 की जगह 3 दब जाता है, 3 की जगह 1 दब जाता है, इस तरह हो जाता है, अगर बगल वाला दब जाता है। और जो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर तो हाँ, मतलब मेरे से बहुत होता है सर। है ना। तो वो चीज न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा गड़बड़ी कैलकुलेटर वाली इसी में होती है कि, और तुम पता है जी गेट का एग्जाम दोगे ना, तो वो ऑप्शन भी ऐसे सेट करता है कि जब आप कैलकुलेटर में कर रहे हो ना, अगर आपका 22 की जगह आपने 32 लिखा हुआ है, तो उससे भी आंसर निकालोगे तो वो ऑप्शन में होगा, क्योंकि हाँ सर। क्योंकि वो ऑप्शन पे भी ज्यादा फोकस करते हैं कि ऑप्शन में कैसे बच्चा सही क्वेश्चन को भी गलत कर सकता है। तो जी वही सर। तो एक एनालिटिक एबिलिटी है कि चीज करनी है। तो तुम्हारा ये मान के चलो 30% क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। तो अभी मैं नेक्स्ट पेपर हाँ सर, तुम्हारा बनाऊंगा ना, 4th वाला, मैंने सोचा है कि उसमें उसमें थोड़ा हाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी, हाँ सर, बिल्कुल है ना। जी अभी सर। तो मैं जनरली मैंने कहा जी 10 से 12-15 क्वेश्चन ही डाल रहा था, 10 से 15 होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैंने दिए और नहीं। वो विषय ना, वो न्यूमेरिकल विषय थोड़ा सा मतलब जो बोला ना सर, मैं आपको हाईवे वाला सर, उसका पिक्यूलियर फॉर्मूला वाला भी नहीं था सर। तो उसके लिए भी हो जाता, लेकिन अभी डर लग रहा है कि उस तरह की फॉर्मूला भी दे सकता है ये आ लोग। सकता है, 100% आएगा, इसलिए मतलब बहुत लेंथी वाले फॉर्मूला का नहीं आएगा,
बस सिंगल जैसे तुम्हारा रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, अब ये नहीं करेगा कि वो कॉर्नर और एज स्ट्रेस वाला जो बड़ा वाला फॉर्मूला है आईआरसी का, उससे नहीं देगा। 98 में आया है सर, मैं यही बोला, वो भी आया है सर। तो वैसे क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो फिर वो कोई कर नहीं पाएगा, बिकॉज उसका टाइम नहीं रहेगा। तो यही तो तुम्हारी प्रैक्टिस है ना, इस तरह के क्वेश्चन को यू हैव टू अवॉइड। अगर आप वो करोगे ना तो आपका 5-7 मिनट चला जाएगा। पहले हाँ आप हाँ फॉर्मूला लिखोगे कॉपी पे, फिर उस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कैलकुलेटर पे, 3-4 राउंड में निकालो, तो यू विल लॉस 5 to 7 मिनट, है ना। और आ गया तो फिर सही है, नहीं है तो ऐसे अलग से प्रेशर बनते रहेगा कि बाकी का एग्जाम भी पूरा खराब हो जाएगा। तो ये टैक्टिक्स सीखनी है कि भाई जिसमें तुम्हें लग रहा है कि मुझे आता है, और एग्जाम में हमेशा ऐसा होता है कि तुम्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन आ रहा है और मैं कर लेता हूँ, और जब फाइनली हाँ पहुंचोगे तो आंसर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो हाँ, जाएगा। ये होता है सर, हाँ ये होता है सर मेरे साथ। ठीक है, और 5-7 मिनट आगे तुम्हारा टाइम, चला जाएगा। तो आगे टाइम इफेक्ट आ जाता है सर, लास्ट तक क्वेश्चन देख ही नहीं पाता हूँ इसीलिए हाँ, सर। तो वो चीज ध्यान रखनी है। कोशिश ये करना है कि उनको मार्क करके रख लो, पेपर तो ऑफलाइन होगा, मार्क करके रख लो और सेकंड राउंड में हम्म, जी सर, ओके पेपर सर, कैसे अटेम्प्ट जी करना है सर, वो तो तुम्हें फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो क्या क्या करना है ये ध्यान रखो। तो न्यूमेरिकल पे ठीक ठीक है, फोकस करो, कैलकुलेटर का यूज करने पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो टॉपिक ठीक है, थोड़े से आते हैं और टेस्ट सीरीज में तुम्हारे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ उसको अपने के लिए बता डिटेल रहा हूँ। में। दूसरी टेस्ट सीरीज में पता नहीं कैसे दे रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ अपने के लिए बता रहा हूँ। तुम दूसरी दे रहे हो उसमें हाँ कोई दिक्कत मैं नहीं अभी आपको ही दे रहा हूँ सर फिलहाल, अभी आप कहाँ से दें, है ना। मतलब वही है जो मतलब सर उसमें और भी डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे। हाँ, ठीक, तो वो टॉपिक्स नोट डाउन कर लो। हर टेस्ट के बाद 5-6 टॉपिक्स आएंगे, पेमेंट का क्या, एनवायरमेंट में हो सकता है, वाटर सॉफ्टनिंग का हो गया, इस तरह के कुछ कुछ जी, टॉपिक्स आ जाएंगे। नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का भी मैंने एक वीडियो बनाया था, नॉइज पोल्यूशन पे लिमिट्स वाला। हाँ 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 हाँ, मैंने पूछा भी है कि देखा, तुम्हारे टेस्ट 1 या 2 में किसी ने पूछा भी है सर रेस्टोरेंट के लिए क्या लिमिट होती हाँ। है ना। तो वो लिमिट जरूर याद रखना। सेकंड टेस्ट में शायद था सर, हाँ, फर्स्ट सेकंड टेस्ट में में था आप हाँ, ये आप पहला वाला में आउटडोर वाला पूछे थे और सेकंड वाला में इंडोर वाला पूछे थे। हाँ, तो अब जैसे वो टेबल मैंने एक बार बता दी कि आईएएस इस वाले कोड से है, तो वो मैंने टेबल एक्सप्लेनेशन में दी रखी है। तो तुम केवल वो कोड पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल जो टेबल में वैल्यूज दी हुई है वो समझ के पढ़ लो। और वीडियो अगर मैंने बनाया तो देख लो, वीडियो भी देख सकते हो, उसमें एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो इस तरह की चीजें तुम्हें ठीक, अलग से कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू विल मतलब टाइम लॉस हो जाएगा उससे। बस उसी को मेमोराइज कर लेते हैं। जो जो अब मुझे जितना लगता है कि तुम्हारे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट है, तो बाकी तो पेपर सेट करने वाले पे क्या है, ठीक है ना। जी लेकिन सर, ये मान के चलो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आराम से हो जाएगा। और बाकी इधर उधर बहुत सारे सोर्सेज है पढ़ने के, साथ बहुत सारे सोर्सेज है, बट जो तुम फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो, डाइवर्ट मत हो। जी और मल्टीपल सोर्सेज जी, मत रेफर करो, एक दो चीजें, एक दो ज्यादा से ज्यादा 2 सोर्सेज रेफर करने चाहिए। अगर बुक पढ़ रहे हो तो 2 बुक से ज्यादा मत पढ़ो, अदरवाइज वो फिर कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। हाँ सर, वो जो अब बोले ना, जो अलग अलग वैल्यू हर एक बुक में अलग अलग टाइप का दिया रहता है, हाँ और उसके ऊपर से एमसीक्यू बुक में और भी एक वैल्यू देता है, तो अल्टीमेटली सब जाके सब खिचड़ी बन जाता है सर। हाँ, तो वो ये चीज तो नहीं सही करना है। बोले एकदम। तुमने अगर एक बुक से पढ़ा है, 2 बुक से पढ़ा है, तो सिर्फ रिवीजन के टाइम उन्हीं से पढ़ो, उन्हीं पर थोड़ा सा जी सर, थिंकिंग रख कर पढ़ो, मतलब सोच कर पढ़ो, तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन आ जाएगा। वो तुम्हारी बुक से डायरेक्टली नहीं आएगा, बट जो तुमसे पूछा जा रहा है वो तुम्हारी बुक का ही कंक्लूडेड मैटर है, पूछा जा रहा है, जी सर, जी ठीक सर, है ना। तो इस चीज पर जी काम करना है, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमारा हो जाएगा, ठीक जी है। सर, थैंक यू सर, बस जी तो थोड़ा जी प्रैक्टिस कर लो, और चीजों को थोड़ा समझ के पढ़ो बस, ठीक जी है। सर, हाँ, जी ठीक जी सर, थैंक यू।